घंटे और बचे हैं। इसके बाद 24 के सेमीफाइनल के नतीजों के रुझान आने लगेंगे। जयपुर से लेकर रायपुर तक, भोपाल से लेकर हैदराबाद तक 2023 विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है, इन तमाम राज्यों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसको मिलने वाला है जनादेश और किसके लिए है सख्त संकेत। नतीजों से पहले अगले 1 घंटे तक हम ये विश्लेषण करने वाले हैं और आपको एक एक सीट का आंकड़ा भी देंगे और ये भी बताएंगे कि किसके सर ताज सजेगा। तो सबसे पहले ताजा तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को आप देखिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल यहां 6 बजे सारे अधिकारी पहुंच जाएंगे। सुरक्षा को लेकर आप देखिए चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और इन सब के बीच देखिए कि काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां हैं। चारों राज्यों में काउंटिंग सेंटर पर 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और जिसके लिए सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। कुल 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिसके लिए केंद्रीय बलों की 175 कंपनियों को काउंटिंग सेंटर पर तैनात किया गया है। अच्छा, इसके बाद एक बार फिर से आपको तमाम टीवी चैनलों की जो एग्जिट पोल है वो उसका औसत बताएंगे और उसके जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर जो कल रिजल्ट आने वाला है उसके पहले महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। एक झलक आपको दिखाते हैं जिसने नतीजों से पहले सभी राज्यों में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दी है। तो सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर महा एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती दिख रही है और वहीं कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस भी आगे है और यहां 230 सीट है और बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 116 का है। अब आप देखिए ये आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी फिलहाल ये छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल है। यहाँ पे बीजेपी को 40 से 44, कांग्रेस 47 से 51, अदर को 2, यानी यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता में वापसी फिर से एक बार दिख रही है। तो ये देखिए एग्जिट पोल है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देखिए बीजेपी को 122 से 138 यानी पूर्ण बहुमत के बिल्कुल करीब और उधर कांग्रेस यहाँ पे 89 से 106, अदर को 2। तो ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए सारे नेता उत्साहित हैं। और अब देखिए अलग अलग राज्यों के लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में रिवाज जो की व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव होगा या कायम रहेगा, ये आपको हम बताते हैं। राजस्थान में मुकाबला और भी कांटे का है। दोनों पार्टियों के आंकड़े में बस सब 10 सीटों का अंतर है। आप देखिए यहाँ पे दोनों के औसत आंकड़े 100 के आसपास दिख रहे हैं और बहुमत के लिए 100 का आंकड़ा चाहिए भी। यानी सोचिए जरा सा भी अगर ऊंच नीच हुई तो मामला बराबरी का हो सकता है और इसके लिए यहां निर्दलियों की डिमांड बढ़ने की संभावना है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये आंकड़े आपके सामने हैं तो आप देखिए किस तरीके से, अब देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ पे एक बार फिर से चलते हैं और उन आंकड़ों को आप देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस जो है अब सरकार दोबारा बनाने की उम्मीद है और ये आंकड़े उसको उत्साहित करने वाले हैं। एग्जिट पोल के सबसे दिलचस्प आंकड़े छत्तीसगढ़ से आए हैं। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी लेकिन मान लीजिए कि 3 दिसंबर को आंकड़ों में जरा भी अगर उतार चढ़ाव दिखा तो कांग्रेस के लिए मुश्किल भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?